शादी भी कब करोगे? हमारा तो कुंडली भी नहीं है तो पता नहीं चल रहा है। बात बताइए, 18 साल में हम सरकार चुन सकते हैं और पत्नी नहीं चुन सकते हैं। शाबाश! जो सोया हो उसको जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक करे उसको क्या जगा देंगे? वो तो हम कितना भी अच्छा काम कर लें, वो बार बार यही बात बोलते रहेंगे। उस टाइम दोस्त थे, मतलब अच्छे बेस्ट फ्रेंड टाइप थे या दोस्त क्लोज फ्रेंड्स? ढाबे पे ही जीवन बीतता है वहां तो। क्या आरएसएस के लोग आतंकवादी आपकी नजर में है? जो स्टेटमेंट वो था आपका उसके आधार पर। आरएसएस के लोग जो गोडसे की विचारधारा पे चलते हैं, जो गोडसे को सही ठहराते हैं, जो गांधी को गलत ठहराते हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, जो देश के तिरंगे को नहीं मानते हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया में कहते हैं कि एक ही पहचान के लोग यहाँ रह सकते हैं, विविधता और एकता को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको हम आतंकवादी मानते हैं। शाबाश! जब हम ऐसे कालखंड में जी रहे हो ना, जहाँ झूठ बोलना ही फैशन हो, तो सच ढूंढना बहुत मुश्किल। सही पकड़े हैं। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक था कि जो गलत है। अगर आप विरोध करेंगे, मतलब हमको तो कोई विरोध करेगा तो हम तो किसी पे केस नहीं करेंगे। बात तो सही है। A few moments later. तो चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस का जो दोस्त है, हमारा दोस्त है, जो सपा, हमारे एलाइज हैं, जितने भी हुए, ठीक है। हाँ। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, मतलब ठाकरे जी की पार्टी, स्टालिन जी की पार्टी, सिंपल परमुटेशन कॉम्बिनेशन है सर। तो हमारा कांग्रेस के साथ होना बहुत अचंभित बात नहीं है। मतलब आपको दिक्कत नहीं हुई एडजस्ट होने में? पहले भी नहीं थी, ये आज की बात नहीं है। वो इसलिए कि मैं अति क्रांतिकारिता, जहां हमको यहाँ भारत में बैठ करके स्टालिन को डिफेंड करना पड़े, मैं वहां नहीं था। शाबाश! पहले भी डी राजा साहब का एक स्टेटमेंट आया था कि कन्हैया को कम्युनिस्ट विचारधारा भरोसा नहीं था कि इसके भरोसे वो जीत सकते हैं, इसलिए वो निकल लिए। नहीं तो देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हम आपके साथ काम करते हैं, ठीक है। अब जो है हम आपके साथ काम नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन हम जिसके साथ काम करते हैं आप उसी के साथ काम करते हैं। दोनों बॉस एक ही है। नहीं, बॉस तो सब, हाँ, मतलब आखिर में तो हाँ ठीक है, वो तो अलग बात है, सबका ठीक बॉस है, आजकल ट्रम्प बना दीजिए, मैं वहां उतना दूर नहीं जा रहा हूं। देखिए, ठीक है। या तो कहिए कि कन्हैया जी हम लोग ऑर्बिट में ना फुल फ्लेज फ्री तरीके से घूमेंगे, तब तो मैं दिल्ली तक मतलब भी नहीं। आपने कह दिया कि मैं मीडियोकर हटा दे रहा हूं, जो आपको इससे जुड़ना है, हाँ। तो मैं सीधे जाके जुड़ जाता हूं। नहीं, मीडियोकर की बात नहीं है। मतलब मैं जहां mediocre नहीं परमिशन कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि तय कर लीजिए कि लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है, ठीक है ना। फिर आप जो है साधन पे क्वेश्चन पूछते रहिए। हाँ, वही साड़ा कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी नहीं हो सकता, एक ही कहानी है। सार समझ गए। रील खूब देखते हैं आप। अच्छा, आप रिलीजियस हो? रिलीजियस? बाकी सब रिश्ते हैं, पत्नी अभी नहीं हुई। शादी भी कब करोगे? ये आप थोड़ी करेंगे, तो ये तो मतलब आपके हाथ में थोड़ी है। फिर मतलब घर वाले परेशान नहीं आप तो करते? आस्तिक है ना, हाँ। तो आप शादी थोड़ी करेंगे। आपका तो कुंडली के ऊपर भगवान जोड़ी बनाए होंगे ना। हमारे पंडित जी कहे हैं कि दिसंबर से अप्रैल में निपट जाएंगे हम। मतलब आप दिखवा लिए हैं। आते हैं, यहीं बैठते हैं पंडित लोग, तो वो देख लेते हैं। हमारा तो कुंडली भी नहीं है तो पता नहीं चल रहा है। आपको अच्छा नहीं है, घर वाले नहीं परेशान करते? अब क्या परेशान करेंगे? आपको बताएं हमारे यहाँ शादी की उम्र क्या है? क्या? 18 बरस। सरकार की तरफ से 21 बरस है, होता 18 बरस में। बाल विवाह? बाल विवाह नहीं, बाल विवाह कौन कह रहा है? एक बात बताइए, 18 साल में हम सरकार चुन सकते हैं और पत्नी नहीं चुन सकते हैं। शाबाश! अजीबो गरीब बात है, देश का प्रधानमंत्री 18 साल में चुना है और पत्नी 18 साल चुनेंगे में काहे नहीं किस चुने, फिर ब्याह काहे नहीं किया? अरे हमारा राज आए तो हम कढ़ाई दें। आपको मालूम है ना कि ये जो वोटिंग राइट है उसको कम राजीव जी ने किया था। हमारा आ जाए तो जो है हम कहे कि अब वैसे भी लोगों को जब करना होगा तब करना होगा, और धार्मिकता के आधार पे भी अगर सोच लें तो ऊपर वाला तय किए हैं, तो हम लोग क्यों तय कर रहे हैं? जितने साल में सरकार चुन सकते हैं उतने साल में पति पत्नी चुन सकते हैं, ये अधिकार होना चाहिए। बात तो सही है। और मैं कॉलेज के एक डिबेट में इसके पक्ष में जो है हाउस का मानना था कि शादी की उम्र घटा करके 18 साल हो जाए, और मैं अमूमन वाद विवाद में विपक्ष में ही रहता था। ये एक ऐसा मोशन था जिसके पक्ष में मैं भाषण दे करके आया था। बिल्कुल होना चाहिए, 18 साल में प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, पत्नी नहीं चुन सकते हैं, पति नहीं चुन सकते हैं, ये कौन सी बात है? यही नहीं, अभी और सुनिए। कन्हैया कुमार का नाम कहीं भी लिखो आज भी आता है, टुकड़े टुकड़े गैंग वाला कन्हैया कुमार, वो जो देश को बांटने की बात कर रहा था। ठीक है, आप का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं आया, आप जेल गए, सबूतों के अभाव में आप फ्री हो गए, लेकिन जो चार्जशीट थी उसमें आपके आसपास वालों को लेकर कहा गया कि देश विरोधी कार्यक्रम वो था। ये क्या बात करते हैं यार? आपके ऊपर वीडियो फुटेज में नहीं मिला, लेकिन ये अभी भी पुलिस की चार्जशीट जो मैंने पढ़ी उसमें था कि वहां पर ऐसे नारे लगाए गए। कन्हैया प्रेसिडेंट थे, उनकी मौजूदगी वहां थी, और वो टैग आप पर चिपक गया। आप अलग अलग मंचों से बहुत कुछ कहते रहे,
सफाई देते रहे, लेकिन अभी भी कन्हैया के नाम पर एक कॉमन परसेप्शन, कम से कम आपके विरोधियों का यही है कि वो व्यक्ति जो भारत को तोड़ने की बात कर रहा था। देखिए, अव्वल तो अब मैं इस पे कोई सफाई नहीं देता हूँ, क्योंकि ये मैं जान गया हूँ कि ये आरोप लगाते कौन है। ये आरोप भाजपा के समर्थक और भाजपा के लोग लगाते हैं। सही पकड़े हैं। तो वो जब कहते हैं तो मैं कहता हूँ हाँ मैं हूँ, क्योंकि उनसे ना सफाई देने, देखिए जो सोया हो उसको जगा सकते हैं, जो सोने का नाटक करे उसको क्या जगा देंगे। वो तो हम कितना भी अच्छा काम कर लें वो बार बार यही बात बोलते रहेंगे। इसमें मैं आपको 3 बात कहना, कौन आपको टीवी पे बुला रहा है। मैं यही आज एक पत्रकार को बोला कि देखिए आप तो कुछ लोगों का नाम ले भी रहे हैं, बाकी और कितने लोग जेल में हैं उनका नाम भी याद है। ये गड़बड़ है बाबा। रामा का नाम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। रामा के बारे में कोई नहीं पूछता है कि वो कहाँ है। हम लोग 4 लोग चुनाव जीते थे, मैं प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट सहला थी, जनरल सेक्रेटरी रामा नागा थे और जॉइंट सेक्रेटरी सौरभ शर्मा था। जो मैं जिस हॉस्टल में आज रहता हूँ उसी हॉस्टल का वार्डन है। उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए होंगे, शुभकामनाएं उसको, ठीक है ना। उसको नौकरी मिल गई, वो प्रोफेसर हो गया, समझ रहे। PhD जमा करने के 40वें दिन प्रोफेसर हो गया वो, असिस्टेंट प्रोफेसर। हम लोग अभी भी टीवी में जा रहे हैं। तो ये जो पूरा एक नैरेटिव बनाया गया ना, वो इसीलिए बनाया गया कि ये दिखाने की कोशिश की गई कि चूंकि मेरा नाम कन्हैया है इसलिए हमको इसका लाभ मिल रहा है। मैं स्वीकार करता हूँ मुझे इसका लाभ मिला है, लेकिन फैक्ट दुरुस्त करके बोलना चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। हम दोनों एक केस में जेल में गए थे और मैं पहले जेल में गया था, ठीक है ना। उसके बाद मुझे बेल मिली और बाकी लोगों को भी बेल मिल गया। उमर उस केस में जेल में बंद नहीं है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, किसी भी राजनीतिक बंदी को जो उसके राजनीतिक विचार के चलते या चॉइस के चलते जेल में बंद रखा गया है, हम लोग पुरजोर तरीके से उसका विरोध करते हैं, चाहे वो हमारा दोस्त हो या दोस्त नहीं हो। 2 और तीसरा कि हमने ये कभी नहीं स्वीकार किया कि हम साथ में भाजपा के खिलाफ संघर्ष नहीं किए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी राजनीतिक यात्रा और उनकी राजनीतिक यात्रा पूरी तरह से अलग और अलहदा है। उस टाइम दोस्त थे, मतलब अच्छे बेस्ट फ्रेंड टाइप थे या दोस्त, क्लोज फ्रेंड्स? ढाबे पे ही जीवन बीतता है वहां तो। क्या आरएसएस के लोग आतंकवादी आपकी नजर में है? जो स्टेटमेंट वो था आपका, उसके आधार पर। आरएसएस के लोग जो गोडसे की विचारधारा पे चलते हैं, जो गोडसे को सही ठहराते हैं, जो गांधी को गलत ठहराते हैं, जो देश के संविधान को नहीं मानते हैं, जो देश के तिरंगे को नहीं मानते हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया में कहते हैं कि एक ही पहचान के लोग यहाँ रह सकते हैं, विविधता और एकता को स्वीकार नहीं करते हैं, उनको हम आतंकवादी मानते हैं। इस मामले में तो मोदी जी का सम्मान करते हो गए, आपकी मेहनत करके वहां तक पहुंच गए। हाँ भाई, मेहनत लगता है। वो भी जिस तरह से आडवाणी जी का लोअर माइक, बैकग्राउंड से आए। हाँ भाई बहुत मेहनत की है। जिस तरह से आडवाणी जी के रथ पे उनका माइक पकड़े हुए थे, हाँ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मेहनत तो लगता है। बट देखिए ऐसा नहीं है कि हम मोदी जी का ना कुछ अच्छा दिखा कुछ मोदी जी। अच्छा नहीं देखते हैं। बट ऐसा ये तो नहीं। तारीफ वाली चीज है ना कि उन्होंने भी मेहनत की। अगर पुराने से देखो, हमें तो पुरानी फोटोज देखते ना, अरे आगे कुछ बैठते हो थे। ना हो, सब्र तो रखा, सब्र तो रखा। और देखिए कि सब्र का फल कितना मीठा हुआ कि बिना MLA बने ही मुख्यमंत्री बन गए। कितना कमाल बात ये भी गजब बात है। लेकिन नहीं, हाँ, लोग यहाँ मुखिया बनने के लिए जो है क्या क्या चप्पल घिस रहे हैं वो सीधे राज्य का मुखिया बन गए। तो है भाई, सब्र तो है। और वहाँ देखिए कि अभी मुखिया कहाँ के बने, ऐसा नहीं कि बिहार का बन गए, गुजरात का बन गए, जिसके पास जो है तटीय तो क्षेत्र वहीं है। पैदा हुए थे वो। वही मैं कह रहे हैं, बंदरगाह है, ऑलरेडी जो है एडवांस कैपिटलिस्ट स्टेट था। पूरे देश भर में जो है सूरत से ही साड़ी जा रही थी, दुनिया भर में हीरा जो है गुजरात से ही जा रहा था। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो है, संयोग है। ठीक है। उस संयोग का ये है कि माने पहले जो है जब गुजरात में कोका कोला को बैन कर दिए तो जो है अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, और उसी में जगह जो है वो ट्रम्प को बुला करके नमस्ते ट्रम्प करा रहे थे। इसका सबसे ईमानदार नेता कौन? सबसे ईमानदार, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मतलब नेता भी हो और ईमानदार भी हो, बहुत मुश्किल सवाल है। अपने पार्टी के नाम नहीं लिए। नहीं, क्यों लेंगे? हाँ, सही बात है। नेता तो नेता। ईमानदारी का फैसला जीते जी तो हो नहीं सकता है, बात तो सही है। मरने के बाद होगा।
मरने वाले नेताओं में पूछिए तो मैं लेता हूँ ना। शास्त्री जी, नहीं, शास्त्री जी, नेहरू जी, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कोई नाम की कमी है? फूले, हाँ, अंबेडकर, सही बात है, वो बिरसा तो मुंडा। अनंत लिस्ट है। हाँ, देखिए, सहमत। मैं कहता हूँ जीते जी जिंदगी किसी को ईमानदार का सर्टिफिकेट दे देंगे। आप मुझे अभी ईमानदार का सर्टिफिकेट दे दीजिए, मैं बाहर जा करके बेईमानी कर लूँ। मरने दीजिए, जीवन खत्म होने दीजिए, तब हमारा हिसाब लिखा जाएगा। सही बात है, जीते जी आदमी की तारीफ करना, क्या पता तारीफ की अगले दिन कोई कांड कर दे। अपना भरोसा नहीं है, दूसरे का ठेका लेके कौन घूमे? ठीक बात। मैं ओशो को सुन रहा था। अच्छा, आप ओशो सुनते हैं? हाँ, आपकी सरकार का विरोध करना जेल जाने की वजह नहीं हो सकता। आजकल ये कांग्रेस पे बड़ा आरोप लगता है, बीच में आम आदमी पार्टी पे भी लग रहा था कि अब कोई सोशल मीडिया पर विरोध करता है तो खट से पुलिस तैयार होती है। कर्नाटक पुलिस जो है दिल्ली पकड़ने आती है। बहुत सारे राइट विंग के जो ट्विटर वाले लोग हैं वो कहते हैं कि तुरंत तैयार बैठी रहती है। कौन पकड़ाया है? अब पकड़ाए नहीं, किसी को दिल्ली पुलिस पकड़ने नहीं देती, कोई अलग अलग माहौल है, लेकिन पकड़ने पुलिस आती है। नहीं तो इस न्यूसेंस का क्या उपाय है, मुझे बताइए। ये तो आप जैसे कह रहे थे ना कि आप लोग के टाइम में कि सुप्रीम कोर्ट वाला मामला बताया आपने। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये जो अभी आप बताइए ना कि कितने देर से हम लोग, अरे बहुत देर बात कर रहे हैं। हाँ, बस आखिरी सवाल, खत्म ही एकदम। तो हम लोग जो है इतने देर से बात कर रहे हैं, ये जो नो न्यूज़ इज न्यूज़, इससे कैसे निपटा जाए? बट फिर इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि यहाँ गिरफ्तारी सही है, यहाँ गलत है? नहीं, गिरफ्तारी तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये जो न्यूसेंस हो गया है ना, पता है आपको, जब हम ऐसे कालखंड में जी रहे हो ना, जहाँ झूठ बोलना ही फैशन हो, तो सच ढूंढना बहुत मुश्किल सही पकड़े हैं। हो जाता बट फिर ये खराब ट्रेंड नहीं हो जाएगा? जैसे आज वहां आपकी सरकार है, उन्होंने बोला, इधर का बोला, उन्हें गिरफ्तार कर लिया, आप वाला बोलेगा वो आप पे चढ़ा है। देंगे। हमारी तो सरकार फिर तो गिरफ्तारी हमारी गिरफ्तारी सरकार नहीं करती है। अब कभी कभी जो है कर देती होगी कि थोड़ा शक्ति संतुलन बना रहे। मीठा मीठा गप गप, तीखा तीखा थूक थूक। हाँ, ये चुप है। नहीं करती है, नहीं करना चाहिए। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक था कि जो गलत है गलत है। अगर आप विरोध करोगे, मतलब हमको तो कोई विरोध करेगा तो हम तो किसी पे केस नहीं करेंगे। बात तो सही है।